हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ था और उसमें से मैंने 10 डेज कंप्लीट भी कर लिया हुआ है सक्सेसफुली। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये मेरा 11th वीडियो है उस चैलेंज का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं खुश हूं अभी, बट अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं अपने देश के हालात को देख करके, क्योंकि एज ए इंडियन मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि भाई तुम्हारे वहाँ पेपर लीक होता है, तुम्हारे वहाँ गवर्नमेंट जो है वो अपने पीपल पे ध्यान नहीं देता है एंड बहुत सारी चीजें। मुझे ये देख करके भी बहुत बुरा लगता है कि हमारा देश का किसी और देश को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है एंड वो देश हमसे आधे मतलब 50% कम रेट पे अपने लोगों को वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो देश प्रॉफिट नहीं ले रहा होगा पेट्रोल से या फिर उस पे अर्न नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल वो इतना सस्ता पेट्रोल कैसे प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को। ये बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है कि भाई हमारा देश किसी और देश को पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है एंड वो देश हमसे आधे दाम पे पेट्रोल को जो है वो सेल कर रहा है। अभी मैं कल कल गया हुआ था पेट्रोल डलाने अपने गाड़ी में एंड 115 रुपए पर लीटर है पेट्रोल। बहुत बुरा लगा ये चीज देख करके। 115 रुपए कुछ पैसे है, मतलब पैसा तो हटा दो, ले दे के राउंड फिगर किया जाए तो 116 रुपए पर लीटर आ रहा है। तो क्या चीज ये चीज सही है? अभी हमारे जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट में है, नॉट कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी बोल सकते हो क्योंकि सबके सब तो साइलेंट ही है इस चीज पे। E20 को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हुआ हुआ था। तो कुछ गाड़ियों के जो अच्छे अच्छे हस्ती थे या फिर मैनेजर बोलो या फिर कुछ तो बोल लो, जिनके बोलने से कुछ प्रभाव पड़े, वो लोग आके बोलते हैं कि E20 यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके यूजर मैनुअल में कुछ और लिखा हुआ है। मतलब गाड़ी का जो यूजर मैनुअल आता है उसमें तो पूरा दिया हुआ रहता है कि हाँ भाई कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट क्या इन सब चीजों को इग्नोर करना, इन सारी चीजों को इग्नोर करके चलना ये सही है? कहाँ तक सही है मैं ये जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग खुद से ही खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस अगर कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज ला रहे हैं हमारे देश के अंदर में, तो वो चीज भी हम लोग को नुकसान दे रहा है या फिर हम लोगों को नुकसान कर सकता है। ये चीज उन्हें सोचना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो हमारे खाने में, मतलब खाने के पर डे जिन चीजों को हम यूज करते हैं खाने खाना बनाने में, खाना खाने में, इवन मसाला से लेकर के तेल तक सब चीज में मिलावट है। बहुत सारा देश ऐसा है जो हमारा मसाला लेने से मना कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो देश के अंदर में चल रही हैं, बट उन चीजों को छुपाया जा रहा है हम लोगों से। आखिर क्यों? ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ा है कि उन चीजों को हम लोगों से छुपाना पड़ रहा है? इवन हम लोग भी तो इसी देश के नागरिक है ना, हम लोग को भी जानने का हक है। हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे हम लोगों को पता होता है कि हमारे देश में कितना टैक्स हमको देना है। जैसे हम लोगों को ये पता होता है कि हमारे देश में जो सड़क है वो कितना करोड़ में बना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं होता कि किसमें कितना घोटाला हुआ हुआ है। घोटाला जो है वो टेबल के नीचे से हो जाता है, बस ऊपर से शो कर देना होता है डेटा इतना से इतना। ठीक है। बहुत बुरा लगता है ये सब चीज देख करके कि हाँ भाई, हम लोग उस देश में रहते हैं कि मतलब वहां के लोग बोलते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेनी मोर बहुत सारी चीजों का ढकोसला दिया जाता है, बट हमें मिलता कुछ नहीं है। बहुत बहुत बुरा लगता है ये सब चीज देख करके, सुन करके। या फिर कई बार क्या होता है जो खुद के साथ भी होता है तो बुरा लगता है कि भाई हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम लोग को ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक हंगामा हुआ हुआ था कि आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये जो है आपके आइडेंटिटी आपको प्रूफ करता है कि हाँ आप ये पर्सन हो। ये प्रूफ नहीं करता है कि आप इंडिया के मतलब नागरिक हो। ये भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर कल को होकर के गवर्नमेंट आके बोलती है कि भाई तुम तो इस देश के नागरिक हो ही नहीं, तो फिर हम लोग प्रूफ किस चीज से करेंगे कि हम लोग इसी देश के नागरिक हैं? ये बहुत 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 बुरा तरीका है, क्योंकि कोई भी देश अगर इवन हमारा पासपोर्ट तक ये प्रूफ नहीं कर सकता कि हम लोग इंडियन हैं। अगर हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वो भी हमारा प्रूफ नहीं कर सकता कि हम लोग इंडियन हैं। इस चीज पे सरकार को एक स्टेप लेना चाहिए, सरकार को कुछ तो करना चाहिए कि जिससे मतलब एक इम्पैक्ट पड़े या फिर ऐसे पता चले कि हम लोग भाई इंडियन है। अगर हम लोग बाहर में जाते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री अगर कोई जाता है, अगर वो बोल दे कि भाई प्रूफ करके तू इंडियन है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि वो तो डायरेक्ट बोल देगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, ये बस प्रूफ करता है कि तुम ये पर्सन हो, ना कि ये प्रूफ करता है कि तुम इंडियन हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें देख करके थोड़ा बुरा लगता है, अंदर से बहुत बुरा लगता है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। ऊपर से जो हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है कि जिस तरीके से मतलब हम लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते या फिर किसी से कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिला हुआ है, हमें बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब अगर कोई बोल भी रहा है तो उसके बोली को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो। इवन हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सोनम वांगचुक का। अभी उनका 9-10 दिन से ऊपर से उनका वो भूख हड़ताल चल रहा है सिस्टम के विरुद्ध, बट कोई कोई भी उनके सामने नहीं गया हुआ है बात करने, इवन उनको ध्यान भी नहीं दे रहा है उस चीज पे उनके ऊपर में।
उनका जो वेट है वो गिरते जा रहा है, 5 या 6 केजी वेट वो लॉस कर चुके हैं। वो 5 या 6 केजी वेट लॉस कर चुके हैं अभी तक, एंड उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बट उनको एक ये की तरह इग्नोर कर दिया गया है कि हाँ भाई इसका तो यही है, ये तो करते रहेगा, इसको इग्नोर मारो। कुछ दिन पहले उनको देशद्रोही प्रूफ कर दिया गया हुआ था। मतलब अपने देश के नागरिक के साथ में इतना गलत कोई कैसे कर सकता है? कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? हमारे देश में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बट हमारे जो पीएम है उनको बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, उनको अपना लव ट्रायंगल बनाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। मतलब इतना ज्यादा गंदा तरीके से वो, क्या बोले, अभी अभी हमारे देश के अंदर में चल रहा है कि हाँ ये एप्स्टीन फाइल से ज्यादा गंदा है मोदी फाइल्स। अभी उनके बारे में बहुत सारी अफवाह चल रही है कि हाँ भाई मोदी जी जो है वो ऐसे हैं, मोदी जी जो है वो ऐसे हैं, मोदी जी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ये आदमी है, वो आदमी, मतलब आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टिल हमारे प्रधानमंत्री हैं, एंड अभी वो एक तरीके से देखा जाए तो वो ऐसा चेहरा है जिनको आप डिफेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उनके खिलाफ में कोई भी इंसान ऐसा इल्जाम लगा रहा है, तो मेरे ख्याल से उस पर पूरा का पूरा एंड बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कड़े तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे ज्यादा ईमानदार जो इम्प्लॉइज हैं, मतलब गवर्नमेंट के, उनको इस चीज के लिए लगाना चाहिए कि अगर हमारे मोदी जी गलत हैं तो उनको हटना चाहिए वहां से, एंड उनके साथ साथ में उन सारे मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए जो इस चीज में शामिल है, और जो जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को रखते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो पूरे के पूरे व्हाइट कॉलर हैं, और उनके ऊपर में कोई इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर में कोई भी पुलिस केस नहीं है, और वो हमारे देश को अच्छे से संभाल सकते हैं। आई नो कि बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस पे भी मैटर करती हैं, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको चेंज होना चाहिए, जिनमें बदलाव आना चाहिए, और बदलाव जरूरी भी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि आज के समय में अगर हम लोग सोशल मीडिया पे देखें तो हर कोई एक ना एक ऐसा कोई काम कर रहा है कि जिससे हमारा देश सुधरे। बट स्टिल लोगों के करने से क्या होता है, जब ऊपर वाला ही उस चीज को इंप्लीमेंट ना करे। अगर हम लोग किसी थाने में जाकर के कंप्लेन लिखवाते हैं या फिर रिपोर्ट लिखवाते हैं, अगर उस चीज रिपोर्ट पे या फिर कंप्लेन पे अगर कोई कार्रवाई ही ना हो, तो फिर हमारा क्या फायदा जा करके? हम तो फालतू में अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, उन लोगों का भी टाइम खराब कर रहे हैं, और उनका पेपर और इंक दोनों खराब कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिस्टम को सुधरना चाहिए, एंड सुधरना होगा भी। ठीक है, क्योंकि ये कब तक चलेगा? और ये बिल्कुल भी नेग्लेक्टेबल नहीं है, इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, और ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, और कुछ अच्छा करें, ना कि कुछ भी कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।